मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जजमान तिलक कीजिए। भीमा, शगुन की पोटली कहाँ है जो तुम्हारी काकी ने दी थी? वो तो हमने बैलगाड़ी में ही रखी। जाओ उसे लेकर आओ। बधाई हो। आपको भी बधाई। बधाई हो। आपको भी। बंदी बना लो सबको। यहाँ जितने नवयुवक हैं सबको पकड़ कर ले चलो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हो? युद्ध की तैयारी चल रही है। महाराज चंद्रसेन ने कहा है कि जितने भी नवयुवक हैं उनको अपने सेना में भर्ती कर लो। पर मालिक, आज तो इसकी सगाई है। छोड़ दो मालिक, इसे छोड़ दो। युद्ध से जब लौट कर आएगा तब सगाई कर लेना। कौन जाने युद्ध से लौट कर आए ही नहीं। मैं कुछ नहीं जानती। जाओ और जाकर के मेरे बेटे को वापस लेके आओ। थोड़ा सब्र कर ले भगवान, मुझे सोचने तो दे। क्या हुआ? राजा चंद्रसेन के सिपाही राजकिशोर को पकड़ के ले गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ। पता नहीं मेरे बेटे के भाग्य में क्या लिखा है। विक्रमादित्य, तुम्हारी पत्नी ने हमें अपनी भक्ति के वचन में बांध दिया है, इसीलिए अब तो तुम्हारी मदद हमें करनी ही होगी। और वैसे भी तुम धर्म का काम करने जा रहे थे और हमें धर्म कर्म के काम बहुत अच्छे लगते हैं। आदित्यवर्धन, क्या हुआ बेटा? काका महाराज, ये हमसे नहीं होगा। हम कैसे पिताजी की जिम्मेदारियों का बोझ उठा पाएंगे? ये समय कमजोर पड़ने का नहीं आदित्यवर्धन। ये समय है उज्जैनी को अपनी हिम्मत और साहस दिखाने का। लेकिन क्या हम पिताजी के जैसा नेतृत्व उज्जैनी को दे पाएंगे? तुम भूल रहे हो आदित्यवर्धन, तुम्हारी रगों में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का लहू बह रहा है। उस विक्रमादित्य का जिसकी तलवार के आगे बड़े बड़े योद्धा तिनकों की तरह बिखर जाते हैं। और तुम रो रहे हो। आंसू पोछो आदित्यवर्धन, और आगे बढ़ के उज्जैनी की जनता की रक्षा की शपथ लो। तुम्हारे पिता विक्रमादित्य का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा।
इंडिया में तुम्हें यही जवान मिले थे? जाओ और दूसरे गांव से ढूंढ ढूंढ कर लाओ नौजवानों को। जो भी आने से इनकार करे उसे वहीं पे खत्म कर दो। जाओ। हमें यहाँ इस तरह क्यों लाया गया? महाराज चंद्रसेन की सेना उज्जैनी पे आक्रमण करेगी। और उसके लिए हमें विशाल सेना की आवश्यकता है। आज आदित्य वर्धन का राज्याभिषेक होने वाला है। और पूरी उज्जैनी उसके खुशियों में डूबी हुई होगी। और हम अचानक से उज्जैनी पर आक्रमण करेंगे। आदित्य वर्धन हमारे बेटे का राज्य अभिषेक। काश हम हमारे बेटे का राज तिलक खुद कर दें। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चलो इधर। जाओ। हम उज्जैनी को जीतकर महाराज चंद्रसेन को उज्जैनी के सिंहासन के साथ साथ आदित्य वर्धन का सर भी भेंट करेंगे। आदित्य वर्धन तक तो तुम तब पहुंच पाओगे जब विक्रमादित्य से बचोगे। छोड़ दो मुझे। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे शस्त्र चलाना नहीं आता। मैं तो रसोइया हूँ। कौन है ये? सेनापति जी, ये रसोइया है। ठीक है, तुम जाओ। तो आज से तुम इन सब के लिए खाना बनाओगे। जी मालिक, हमें बस खिचड़ी बनाने आती है, वो भी काले उड़द की दाल की। हमें भी इन सबको कोई पकवान नहीं खिलाना है। आज से तुम इन्हें खिचड़ी खिलाओगे। जी मालिक। राज की राजकुमार की राज की राजकुमार की राज की राजकुमार की राजकुमार की राज की राजकुमार की राज की राज की राजकुमार आदित्य वर्धन 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 की। राज्याभिषेक का शुभारंभ किया जाए। ठहरिए 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 ठहरिए। काका महाराज, अभी हमारे एक मित्र का आना बाकी है। आप किस मित्र की बात कर रहे हैं युवराज? वो बस अभी पहुंचते ही होंगे काका। मंदा, ये तो वही आदिवासी है जिसने आदित्य की जीवन की रक्षा कर मेरे सारे किए कराए कार्य पे पानी फेर दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे
मंदा, युवराज को तलवार आप देंगे। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। कोई भी शत्रु इस तलवार के आगे टिक नहीं पाएगा। युवराज आदित्यवर्धन की, युवराज आदित्यवर्धन की, युवराज आदित्यवर्धन की। आज से उज्जैनी राज्य का कारभार युवराज आदित्यवर्धन की देखरेख में होगा। युवराज आदित्यवर्धन की, आदित्यवर्धन की, आदित्यवर्धन की। क्या बात है गुप्तचर? काका महाराज, उज्जैनी और तमल प्रदेश की सीमा पर शत्रुओं का जमावड़ा हो चुका है और वो किसी भी समय उज्जैनी पर आक्रमण कर सकते हैं। 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 ये क्या है? रसोईया कहाँ है? कहाँ है रसोईया? क्या ढूंढो उसे? रसोईया कहाँ? बुलाओ उसे। जी मालिक, हम यहाँ हैं। क्या बात है? क्या है मालिक? कहाँ गए थे तुम? और खाना अब तक क्यों नहीं बना? आप चिंता मत करिए मालिक, सब तैयार हो जाएगा। आप जाइए, आराम कीजिए। ठीक है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उज्जैनी पर आक्रमण नहीं करेंगे। और हम लोग भी चंद्रसेन की ओर से युद्ध कभी नहीं लड़ेंगे। हम तो चंद्रसेन के अत्याचारों से परेशान हो चुके हैं। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हमें चंद्रसेन के अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी। सारी गलती विक्रमादित्य की है। ना वो जीता हुआ राज्य चंद्रसेन को लौटाता, ना हम सबको ये दिन देखने पड़ते। हम भले ही अपने प्राण दे दें, परंतु हम राजाधीन राज पर आक्रमण कभी नहीं करेंगे। चुपचाप वही करो जो चंद्रसेन के सैनिक चाहते हैं, अन्यथा मुसीबत में फंस जाओगे। वैसे भी चंद्रसेन का सामना सिर्फ विक्रमादित्य ही कर सकता है। और इस समय वो उज्जैनी में है भी नहीं। तो फिर क्या चाहते हो आप लोग? हम चंद्रसेन से मुक्ति चाहते हैं। हम चंद्रसेन से मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति चाहते हैं। हम चंद्रसेन से मुक्ति दिलाई जाते हैं। हम चंद्रसेन से मुक्ति चाहते हैं। हम
तो ठीक है, आज से आप लोग वही करेंगे जो हम कहेंगे।